अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस्तकबाल है आपका एजुकेशन ट्यूब यूट्यूब चैनल पर। आप सभी ने स्कॉलरशिप इम्तिहान क्लास 5th के दोनों ही पेपर्स की आंसर की को बहुत पसंद किया और कमेंट सेक्शन में और मैसेजेस के ज़रिए आपने 8th क्लास के स्कॉलरशिप पेपर की आंसर की बतलाने की फरमाइश की थी। वो हम लेकर आए हैं और इस आंसर की को इस पेपर को जब मैंने देखा 8th क्लास का स्कॉलरशिप का पेपर, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 8वीं जमात का जो स्कॉलरशिप का ज़बान उर्दू का और रियाजी का जो पेपर है, इसकी ये पूरा का पूरा एज इट इज़ सेम टू सेम महा टी और TAIT टेट इम्तिहान के इसी नौइयत के सवालात के मुताबिक है। यानी अगर आप स्कॉलरशिप के अच्छे से तैयारी करते हैं 8वीं जमात की या बच्चों को तैयारी कराते हैं, तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगा TT और टेट इम्तिहान में। पूरे मुश्किलें थी, आप खुद जब सवालात देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि बहुत ही सही बात है सर। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये देखिए, अब जो हम बात करने जा रहे हैं ये सेट D है मेरे पास। जिन बच्चों के पास ABC सेट है वो अपना सेट लेकर आंसर की चेक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आंसर की क्या हो सकती हैं। इसमें एक और बात मैं बता दूं कि 75 सवाल होते हैं 2-2 नंबर के लिए, यानी 150 नंबर का पेपर होता है और 1.5 घंटा इसके लिए वक्त होता है। इसमें साथ ही साथ 20% सवालात, यानी कि 75 में से 15 सवाल ऐसे होते हैं जिनके दो ऑप्शन सही होते हैं 8वीं जमात में। तो वो चीज़ भी आप ख़याल रखिए। सवाल नंबर 1 देखते हैं चलिए, कि मुतबादिल में चंद जुमले दिए गए हैं, इसमें इस्तिफ़ामिया इक़रारी जुमला पहचानिए। तो ये देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर 2 हकीम अब्दुल हमीद की खिदमत से कौन इनकार कर सकता है, ये इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 2 दर्ज झैल के मुतबादिलात से 2 सही मुरक्कब अल्फाज पहचानिए। यहाँ 2 ऑप्शन हमको टिक करने हैं। तो यहाँ देखिए, नंबर 2 गमख्वार और नंबर 4 वज़ा ख़ता, ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही मुरक्कब अल्फाज है। सवाल नंबर 3 दर्ज झैल जुमले में ख़त कशीदा अलामत का नाम बताइए। मास्टर जी बड़ी प्यास लगी है। ये देखिए, यहाँ पर मास्टर जी के आगे जो अलामत है उसके नीचे लकीर खींची हुई ख़त कशीदा किया हुआ है। तो ये जो अलामत है ये सख्ता की अलामत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 4 दर्ज झैल जुमलों में सही रमूज़ व औक़ाफ़ इस्तेमाल होने वाले जुमले की शनाख्त कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 2 आलम पना झूठ मैं नहीं, ये बोल रहा है, ये वाला ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 5 दर्ज झैल जुमले में माजी की किस्म पहचानिए। आपने ये ख़बर सुनी होगी जब किसी माजी के जुमले में होंगी जैसा आता है, यानी कि यहाँ शक है कि बात हुई है या नहीं हुई है, कन्फर्म नहीं है, तो उसको माजी एहतमाली कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 6 मुज्तबा हुसैन की 2 मशहूर तसानीफ़ मंदरज झैल में से कौन सी है, पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जापान चलो जापान और आदमी नामा, ये मुज्तबा हुसैन की 2 मशहूर तसानीफ़ है। सवाल नंबर 7 है दर्ज झैल शेर में सनत की किस्म पहचानिए। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह शाम ये मुतज़ाद अल्फाज है, इसलिए ये सनत तज़ाद है, ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 8 और फ़ोन बजने लगा, इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम बताइए। मैंने इसको काफ़ी तलाश किया, मुझे तो नहीं मिला। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है कि और फ़ोन बजने लगा इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम क्या है, बशीर अहमद अंसारी, अत्थर परवेज़, राजेंद्र सिंह बैदी और अब्दुल हलीम शरर, तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर डालिए। आइए सवाल नंबर 9 से 11 के लिए हिदायत। दर्ज झैल इबारत का बगौर मुताला कीजिए और इसके नीचे दिए गए सवालात के सही जवाब मुतबादिल में तलाश कीजिए। तो देखिए, सवाल नंबर 9 है ज़ाकिर साहब ने दर्स व तदरीस का पेशा क्यों इख्तियार किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 उन्हें दर्स व तदरीस का शौक़ था। सवाल नंबर 10 ज़ाकिर साहब के नज़दीक मुल्क और कौम की सबसे बड़ी दौलत क्या थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बच्चे। सवाल नंबर 11 ज़ाकिर साहब बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, ये किस जुमले से ज़ाहिर होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ज़ाकिर साहब बच्चों की शरारतों को बर्दाश्त करते और उनके लिए वक्त निकालते थे। सवाल नंबर 12 से 14 के लिए हिदायत। मंदरज झैल नज़म पढ़कर इसके नीचे दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए। 12वां है दीन और दुनिया की कामयाबी किसे नहीं मिलती। जिसने इल्म को ख्वाब व ख़याल समझा हो उसे दीन और दुनिया की कामयाबी नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 13 किस चीज़ को ज़वाल नहीं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 इल्म।
सवाल नंबर 14, इंसान की तख्लीक का मकसद क्या है? इंसान इल्म हासिल करे, उस पर अमल करे, ये इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 15, शफ़क़त, इस लफ्ज़ का हम माने लफ्ज़ बताइए। तो शफ़क़त का हम माने हैं यहाँ पर मेहरबानी, मुतबादिल नंबर 3। सवाल नंबर 16, अमानत का मुतज़ाद लफ्ज़ मुतबादिल से तलाश कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन मुतबादिल नंबर 3 ख़यानत, इसका मुतज़ाद लफ्ज़ है अमानत का, ये सही जवाब है। सवाल नंबर 17, इमला के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। इमला के लिहाज से ऑप्शन नंबर 1 मुतबादिल नंबर 1 बाज़, ये सही है। सवाल नंबर 18, चिराग तले अंधेरा, इस कहावत के लिए मुनासिब मुतबादिल दिए गए हैं, ज़ैल में से सही मुतबादिल तलाश कीजिए। तो ऑप्शन सवाल यहाँ पर गैरों को फ़ायदा पहुँचाना और अपनों को महरूम रखना, ये इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 19, लफ्ज़ों के मजमूए के लिए नीचे दिए हुए मुतबादिल में से मुनासिब लफ्ज़ पहचानिए। झाड़ फूँक के ज़रिए अमल करने वाला, ये होता है आमिल, जो झाड़ फूँक के ज़रिए अमल करता है, ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 20, जान हल्कान करना, इस मुहावरे के लिए मुनासिब मुतबादिल दिए गए हैं, दर्ज झैल में से 2 सही मुतबादिल तलाश कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 तकलीफ़ उठाना और ऑप्शन नंबर 2 मुसीबत झेलना, दोनों ही ऑप्शन सही हैं जान हल्कान करना के। सवाल नंबर 21, रबीउल अव्वल ज़िक्र अबुल खैर और बैतुल माल में हुरूफ शमसी पहचानिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जहाँ पर लाम की आवाज़ नहीं आती वो हुरूफ शमसी होता है, इसलिए अव्वल ज़िक्र ये मुतबादिल सही है। सवाल नंबर 22, कैसा इबरतनाक मंज़र है? मंदरजा बाला जुमले में फ़िजाई अलामत का इस्तेमाल किस लफ्ज़ के सामने करेंगे? तो यहाँ पर जहाँ ताज्जुब का इज़हार करते हैं तो यहाँ कैसा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर फ़िजाई अलामत इस्तेमाल होगी कैसा पर। सवाल नंबर 23, दिए गए मुतबादिलात में सिर्फ मुअन्नस जिन्स का ग्रोह पहचानिए। 2 मुतबादिल का इंतखाब कीजिए जिसमें तीनों भी मुअन्नस है, बीवी, खादमा, पड़ोसन, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 शायरा, गुलकारा, मुसन्निफ़ा, ये तमाम मुअन्नस जिन्स है। 2 में वालिद और 3 में खादिम, ये जो है तो मुज़क्कर जिन्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही है। सवाल नंबर 24, जुमले में वो फ़ेल जिससे ठीक ठीक पता ना चले कि वो हाल है या मुस्तक़बिल, इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1 मज़ारे। सवाल नंबर 25, मुतबादिल में वाहिद जमा की जोड़ियाँ दी गई है, इसमें एक जोड़ी गलत है, उसका मुतबादिल पहचानिए। तो यह है ऑप्शन नंबर 4 अक़ीदा, अक़ीदा की जमा होती है अक़ायद। तो अब रियाजी का सवाल हम पर्चा आगे देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे रेड बटन पर क्लिक कर और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसकी लिंक ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। देखिए अब यहाँ से आप देखते हैं 8वीं जमात का स्कॉलरशिप का पेपर है और जो बच्चे महा टीटी या टेट इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं वो भी इससे कितना इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और हम जो कहते हैं कि 5वीं और 8वीं की स्कॉलरशिप की किताब के ज़रिए टेट इम्तिहान की तैयारी करें, ये भी आपको बात समझ में आ जाएगी। सवाल नंबर 26, दर्ज झैल तादुदी जदवल में एक जमात के 60 तलबा की उम्रों की मालूमात दी गई है, इस मालूमात की बिना पर इनकी उम्रों का मियाना मालूम कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 13.6 साल। आप इसको अगर सवाल हल करते बैठेंगे तो आपको इसकी तमाम चीज़ समझ में आ जाएगी। अभी हम सिर्फ आंसर की बता रहे हैं, इंशाल्लाह आगे चलकर आपको इसके वजाहत भी बतलाएंगे। सवाल नंबर 27, एक मखरूत की कुल सतह का रकबा 47.10 मुरब्बा सम है, इसके क़ायदे का निस्फ़ उतर 3 सम हो तो इसकी बुलंदी मालूम कीजिए। पाए की कीमत 3.4 लेना है। तो ऑप्शन नंबर मुतबादिल नंबर 5 इसका सही जवाब है 5 सम। सवाल नंबर 28, 22 सम लंबाई, 18 सम चौड़ाई और 6 सम ऊंचाई वाले मुकब्बनुमा ठोस धाती कुंदे को पिघला कर 0.2 सम मोटाई और 4 सम खुतर वाले सिक्के ढाले गए, तो बताइए इस तरह के कुल कितने सिक्के ढाले गए? इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 4 945। सवाल नंबर 29, एक मुरब्बे का रकबा 4.41 मुरब्बा सम है, तो बताइए इसका अहाता कितना होगा? इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 4 8.4 सम। 30, इस्तेवाना शक्ल की एक टंकी के क़ायदे का निस्फ़ उतर 28 सम है, इस टंकी में पानी है, इसमें 44 सम लंबाई, 14 सम चौड़ाई और 8 सम ऊंचाई, ऊंचा धाती टुकड़ा डाला जाए तो टंकी की पानी की ऊंचाई कितनी ज़्यादा होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 2 सम।
सवाल नंबर 31, मुअय्यन के एक ज़िले की लंबाई 17 सम और एक वितर की लंबाई 16 सम हो तो इसके दूसरे वितर की लंबाई कितनी होगी? मुतबादिल नंबर 1 30 सम इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 32, एक शहर की आबादी 75,000 थी, इसकी आबादी में आइंदा साल 10% इजाफा हुआ, इसके बाद दूसरे साल 8% कम हुई, तीसरे साल 5% इजाफा हुआ, तो बताइए तीसरे साल के आखिर में शहर की आबादी कितनी होगी? मुतबादिल नंबर 3 79,695 इसका सही जवाब है। तो देखिए दोस्तों, आपको सवालात की नोयत से समझ में ही आ रहा हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि महा टीटी और टेट के लिए ये बहुत ही मुफीद पर्चा है। उसकी तैयारी के लिए कि किस तरह के सवालात आएंगे ये आप इससे समझ सकते हैं। सवाल नंबर 33, अशोक ने 15 लाख रुपए में ख़रीदा हुआ घर 20% नफ़े के हिसाब से फ़रोख्त किया, तो बताइए इसे कितनी रकम हासिल हुई? तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2 18 लाख रुपए। सवाल नंबर 34 के एक मुसलस के दो खारजा ज़ावियों की पैमाइश बिल तरतीब 115 दर्जे और 117 दर्जे है, तो इस मुसलस की किस्म पहचानिए। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1 हादतुल ज़ाविया मुसलस। 35 एक मुरब्बे के वितर की लंबाई 11 सम हो तो इसके एक ज़िले की लंबाई कितनी होगी? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 5.5 जज़र में 2 सम। सवाल नंबर 36 1530 का 3.9% मसावी है कितना? दो सही मुतबादिल इसमें दिए हुए पहचाना है, तो मुतबादिल नंबर 1 और मुतबादिल नंबर 2 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 37 एक असगर खौस की पैमाइश 160 दर्जे है, तो इसके नज़ीरी अकबर खौस की पैमाइश कितनी होगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 200 दर्जे। सवाल नंबर 38 एक दुकानदार ने मोबाइल में छपी हुई कीमत पर 12% रियायत दी, इसने एक मोबाइल 26,400 रुपये में फ़रोख्त किया, तो बताइए मोबाइल की छपी हुई कीमत कितनी थी? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1 30,000 रुपये। सवाल नंबर 39 और 40 के लिए हिदायत मंदरज़ैल मुतसिल सुतूनी तरसीम में जमात हश्तुम के फ़रीक ABCD के लड़के और लड़कियों की कुल तादाद दी गई है, इसका बग़ौर मुशाहिदा कीजिए और दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ पर वाई महवर पर एक सम मसावी है 10 लड़के लड़कियों के बराबर। लड़कियों के लिए लाइनिंग वाला बॉक्स है और लड़कों के लिए वाइट बॉक्स है। चलिए देखते हैं। 39वां सवाल है कि जमात हश्तुम के चारों फ़रीक में कुल कितने तलबा है? चारों फ़रीक की यहाँ पर हमको जमा करना है कुल तलबा यानी ऑल स्टूडेंट की, तो सही जवाब आता है इसका ऑप्शन नंबर 1 255। फ़रीक बी के लड़के और लड़कियों की तादाद का तनासुब कितना होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 7/6। सवाल नंबर 41 एक ज़ाविये के मुतम्मिम ज़ाविये और मुकम्मिला ज़ावियों की पैमाइश का तनासुब 8/3 हो, तो इसके ज़ाविये का इस मुतम्मिम ज़ाविये से तनासुब मालूम कीजिए। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 1/4। सवाल नंबर 42 एक दायरा नुमा बाग़ का निस्फ़ क़ुतर 28 मीटर है, बाग़ के इर्द गिर्द 5 फेरे वाले तार की बाड़ लगाने में 50 रुपये फ़ी मीटर के हिसाब से कितना खर्च आएगा? मुतबादिल नंबर 3 44,000 रुपये इसका सही जवाब। यहाँ पर इस सवाल के दो सही जवाब हमको 43वां सवाल है, दो सही मुतबादिल पहचानना कितना होता है? तो मुतबादिल नंबर 1 और मुतबादिल नंबर 2 इसके सही जवाब है। सवाल नंबर 44 10 अददों का औसत 20 है, इनमें से पहले 6 अदद का औसत 15 है, आखिर के 3 अदद का औसत 16 है, तो बताइए 7वें नंबर पर कौन सा अदद होगा? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2 62। सवाल नंबर 45 खौस में 5A-3B का जमाई माकूस और -6A जमा 2B खौसबंद के जमाई माकूस का मजमुआ कितना होगा? तो इसका सही जवाब है 45 का मुतबादिल नंबर 1 A जमा B। सवाल नंबर 46 मंदरज़ैल में से गैर मुनासिब बयान कौन सा है? तो देखिए अलीफ बे और दाल सही बयान है, तो यहाँ पर जीम बयान गलत है कि 7 से तकसीम पजीर तमाम आदाद नातिक ताख अदद होते हैं, तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन नंबर 3 जीम ये इसका सही मुतबादिल है। सवाल नंबर 47 मंदरज़ैल बयान में गलत बयान पहचानिए, दो सही मुतबादिल पहचानना है, तो यहाँ पर देखिए मुतबादिल नंबर 2 बयान बे ये गलत बयान है और अब बयान 3 जीम ये भी एक गलत बयान है। आप वीडियो को पॉज करके सवालात देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं और उनको हेल्प भी कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई जवाब में तब्दीली होना चाहिए तो आप वो कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। सवाल नंबर 48 एक मुकब नुमा
टंकी की लंबाई चौड़ाई से 1.5 गुना है, इसकी ऊंचाई लंबाई से दुगनी है। टंकी का कुल सतह का रकबा 4500 मुकब मीटर हो तो टंकी की ऊंचाई कितनी होगी? दो सही मुतबादिल पहचानना है। तो इसका मुतबादिल नंबर 3 30 मीटर और मुतबादिल नंबर 2 3000 सेंटीमीटर सही जवाब है। सवाल नंबर 49, एक ट्रैक्टर के पहिए का खुतर 1.4 मीटर है। इस पहिए के 400 चक्कर मुकम्मल किए, इस पहिए ने 400 चक्कर मुकम्मल किए, तो बताइए इसका तयशुदा फासला कितना होगा? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1.76 किलोमीटर। सवाल नंबर 5, मुकाबिल की शक्ल में ख़त N मुतवाज़ी है ख़त M के, मुतवाज़ी है ख़त L के, और ख़त X और ख़त Y इनके खतूत तखाते हैं। अगर AB मसावी 18 सम, BC मसावी है 30 सम, QR मसावी 21 सम हो तो PR कितना है? तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 12.6 सम। PR होगा 12.6 सम। सवाल नंबर 51, किस अदद को 18 से तकसीम करने पर 1 बाकी रहता है? 24 से तकसीम करने पर 7 बाकी रहता है और 36 से तकसीम करने पर 19 बाकी रहता है। हो तो ऐसा छोटे से छोटा अदद कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4 55। चलिए सवाल नंबर 52, 7x की दूसरी मनफी 2x जमा 4 इस कसी रुकनी में कौन सी कसी रुकनी तफरीक करने पर 10x की दूसरी जमा 5 ये कसी रुकनी हासिल होंगी? तो इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 2 मनफी 3x की दूसरी मनफी 2x मनफी 1। सवाल नंबर 53, ये देखिए यहाँ मसावत दी गई है और इसका कितना हमको यहाँ मालूम करना है। तो इसका मुतबादिल नंबर 2 10 की क़ुव्वत 3 इसका जवाब आता है। सवाल नंबर 54, अनम के पास जितने 2 रुपये के सिक्के हैं इतने ही रुपये 5 रुपये के सिक्के हैं। इसके पास कुल 196 रुपये हैं, तो बताइए इसके पास 5 रुपये के कुल कितने सिक्के होंगे? मुतबादिल नंबर 1 28। सवाल नंबर 55, 40 दर्जे और 140 दर्जे पैमाइशों के गैर मुश्तरक साख के ज़ाविया बनाने पर मंदरज़ैल का कौन सा बयान दुरुस्त होगा? तो इस बयान नंबर 1 वो ज़ाविया मुतमिम ज़ाविया हैं, ये बयान इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 56, अददी ख़त पर नुक़्ते P मनफी 3/7 को ज़ाहिर करता है। नुक़्ते P और Q का दरमियानी फासला 2 इकाई हो तो नुक़्ते Q किस अदद को ज़ाहिर करेगा? दो सही मुतबादिल पहचानना है। तो मुतबादिल नंबर 1 मनफी 17/7 और मुतबादिल नंबर 2 11/7 इसके सही जवाब है। सवाल नंबर 57, ओ मरकज़ वाले दायरे का निस्फ़ क़ुतर 10 सम है। इस दायरे की 16 सम लंबाई वाले वितर का मरकज़ से फासला कितना होगा? सही जवाब है मुतबादिल नंबर 1 6 सम। सवाल नंबर 58, एक असम्बली हाल की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 9.5 मीटर है। इस असम्बली हाल में आधा मीटर ज़िला वाले मुरब्बा नुमा फ़र्शियाँ लगानी हैं, तो बताइए ऐसी कितनी फ़र्शियाँ दरकार होगी? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2 1140। सवाल नंबर 59, अहमद को अली से 25% नंबरात कम मिले, तो बताइए अली को अहमद से कितने फ़ीसद नंबरात ज़्यादा मिले? तो यहाँ मुतबादिल नंबर 4 33 1/3 ये सही जवाब है। ख़ाइमा ज़ाविया मुसल्लस में ख़ाइमा ज़ाविया बनाने वाले असला बिल तरतीब 8 सम और 15 सम है, तो बताइए इस मुसल्लस के हायत दायरे का निस्फ़ क़ुतर कितना होगा? इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 1 8.5 सम। सवाल नंबर 61, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस का एक ज़िला 18 सम हो तो इस मुसल्लस का रकबा कितना होगा? इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 4 81 जज़र में 3 मुरब्बा सम। बस के टिकट की कीमत में 20% का इजाफ़ा हुआ, 6 महीने के बाद फिर से टिकट की कीमत में 10% का इजाफ़ा हुआ, तो बताइए असल कीमत में कितने फ़ीसद इजाफ़ा हुआ? तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 2 32%। सवाल नंबर 63, एक दुकानदार ने 25 रुपये दर्जन के हिसाब से 25 दर्जन संतरे ख़रीदे, वो तमाम संतरे इसने 32 रुपये दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त किए, तो बताइए इसे कितने फ़ीसद नफ़ा होगा? इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 3 28% नफ़ा होगा। सवाल नंबर 64, 216 मीटर लंबाई की एक रस्सी को यकसा फासले पर 5 जगह काटने पर एक टुकड़े की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी? तो यहाँ पर मुतबादिल नंबर 2 36 सम ये इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 65 के 49x की दूसरी जमा 64/y की दूसरी इस अलजबरी इबारत को कामिल मुरब्बा बनाने के लिए मंदरज़ैल में से कौन सा रुकन मुनासिब होगा? दो सही मुतबादिल पहचानना है। तो मुतबादिल नंबर 1 112x/y और मुतबादिल नंबर 2 मनफी 112x/y ये दोनों जवाब मुतबादिल इसके सही है। सवाल नंबर 66, दी गई मसावात का मसावी कितना होता पहचानना है? तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 4 8/3। सवाल नंबर 67,
बीड़ के एक मदरसे में जमा थश्तुम की फ़रीक ए में लड़कियों की तादाद लड़कों की तादाद से निफ़ से 5 ज़्यादा है। इस फ़रीक में तलबा की कुल तादाद 65 हो तो लड़कियों की कुल तादाद कितनी होगी? मुतबादिल नंबर 1 20 इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 68 मंदर झैल में सही बयान कौन सा है? पहचानिए। 3 बयान गलत है, 1 सही है, तो मुतबादिल नंबर अलीफ इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर मुतबादिल नंबर 1 बयान अलीफ इसका सही जवाब आता है। 69 7 ऐसा सवाल देखिए टीईटी में भी आया था और टेट में भी आया था 2017 में, सेम ऐसा ही सवाल के 7.5 ज़रब 7.5 मनफी 7 ज़रब 7.5 जमा 3.5 ज़रब 3.5 बटा 7.5 मनफी 3.5 मसावी है कितना? तो इसका सही जवाब है और मुतबादिल नंबर 4। अब देखिए सवाल नंबर 70 50 इस अदद से पहले 3 मुतवातिर मुफरद आदाद का मजमू और बाद के 3 मुतवातिर मुफरद आदाद के मजमूए का फ़र्क दर्जैल आदाद में से किस अदद से तकसीम पजीर होगा? तो इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 4 सिर्फ अलीफ बे और दाल। सवाल नंबर 71 x की तीसरी मनफी 2x की दूसरी मनफी 1 और x मनफी x की दूसरी इन कसीर रुकनियों का हासिल ज़रब का दर्जा लिखिए। इसका जवाब है मुतबादिल नंबर 4 6। इस मसावात का मसावी कितना मालूम करना है? तो इसका जवाब आता है मुतबादिल नंबर 2 1। सवाल नंबर 73 एक मोटर कार के 1 घंटे में 42 किलोमीटर फासला तय करती है, तो इसी रफ्तार से वो मोटर कार 20 मीटर फासले में कितना फासला तय करेंगी? तो इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 14 किलोमीटर। सवाल नंबर 74 2x मनफी 5 कौस की तीसरी मनफी 64 इस कसीर रुकनी के अज्जाए ज़रबी मुतबादिल में से तलाश कीजिए। इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3। सवाल नंबर 75 गुलाब भाई ने एक बैंक में 2,10,000 रुपये मुफर्रद सूद के हिसाब से 5 साल के लिए रखे। मुद्दत ख़त्म होने पर इन्हें 3,36,000 रुपये मिले, तो बताइए सूद की शरह कितना होंगी? इसका सही जवाब है मुतबादिल नंबर 3 12%। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को 8वीं का इस मरतबा जिन बच्चों ने स्कॉलरशिप इम्तिहान दिए और जो बच्चे अब 8वीं में हैं अगले साल इम्तिहान देने वाले, इन सभी को ये लिंक वीडियो की ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरह की नौइयत के सवाल आते हैं और वो इम्तिहान की तैयारी में उन्हें मदद मिले। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।